अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन में ट्राइंगल ए बी सी की तीन साइड्स गिवन हैं। सबसे पहले हमने ट्राइंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट करनी है। आफ्टर दैट हमने इसके वर्टेक्स ए के अपोजिट एक एस्क्राइब्ड सर्कल बनाना है। एस्क्राइब्ड सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जो ट्राइंगल की एक साइड को एक्सटर्नली और दो प्रोड्यूस साइड्स को इंटरनली टच करता है। आफ्टर दैट हमने इस एस्क्राइब्ड सर्कल के रेडियस की लेंथ भी फाइंड आउट करनी है। तो आइए सबसे पहले हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। तो क्योंकि फर्स्ट लेंथ ए बी 6 सेंटीमीटर है, तो यहां पर हम दो पॉइंट्स लगाएंगे जिनके दरमियान डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर हो। तो हम यहां पर एक पॉइंट यहां पर लगा लेते हैं और दूसरा उस तरफ लगा लेते हैं। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे तो हमें एक लाइन सेगमेंट मिल जाएगा ए बी ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। अब लेंथ सी ए 3 सेंटीमीटर है, तो हम पॉइंट ए को जब मरकज मानेंगे तो हम 3 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क लगाएंगे। तो हम कंपास के पॉइंटर को पॉइंट ए पर रखते हैं और 3 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क ड्रॉ करते हैं। दूसरी जो लेंथ हमारे पास रह गई है बी सी, वो 4 सेंटीमीटर है। तो हम कंपास को अब 4 सेंटीमीटर ओपन करते हैं। कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद हम फिक्स कर लेंगे और पॉइंट बी को मरकज मानकर आर्क लगाएंगे जो फर्स्ट आर्क को एट पॉइंट सी इंटरसेक्ट करेगी। तो इस पॉइंट को हम पॉइंट सी का नाम दे लेंगे और इसके बाद हम पॉइंट सी को पॉइंट ए और पॉइंट बी के साथ ज्वाइन करेंगे तो हमें ट्राइंगल मिल जाएगी, ट्राइंगल ए बी सी। तो हमने सी को ज्वाइन किया ए के साथ, इसी तरह हम सी को ज्वाइन करेंगे बी के साथ। तो हमें जो ट्राइंगल थी ए बी सी जिसकी साइड्स गिवन थी वो हमें ट्राइंगल मिल गई। आफ्टर दैट हमने एस्क्राइब्ड सर्कल बनाना है इस वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड पर। जब वर्टेक्स ए की अपोजिट साइड पर हमने एस्क्राइब्ड सर्कल बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम इस ए बी साइड को प्रोड्यूस करेंगे। डॉटेड लाइन से शो करना है इसको क्योंकि हमारी ट्राइंगल का ये हिस्सा नहीं है। उसके बाद हम इस AC लेंथ को भी आगे प्रोड्यूस करते हैं, इसको भी हम डॉटेड लाइन से ही शो करेंगे। इसको भी हम आगे प्रोड्यूस करके एरो का निशान लगा देंगे आखिर में। अब हमने दोनों साइड्स ए बी को भी प्रोड्यूस कर लिया और AC को भी प्रोड्यूस कर लिया। अब हम एंगल बी को बाइसेक्ट करेंगे और इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे इसी तरह। उसके बाद हम एंगल सी का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो एंगल बी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम कंपास को मुनासिब खोलकर फिक्स कर लेंगे और पॉइंट बी पर हम पॉइंटर को रखेंगे। अपने कंपास की पॉइंटर को हमने पॉइंट बी पर रखा और यहां पर हम एंगल ड्रॉ कर लेंगे, एक्सटर्नल एंगल ये ड्रॉ करेंगे। अब एक्सटर्नल एंगल ड्रॉ करने के बाद हम कंपास को थोड़ा सा ज्यादा ओपन करेंगे ताकि हम इसको बाइसेक्ट कर सकें। बाइसेक्ट करने के लिए हम कंपास को मुनासिब खोल कर फिक्स कर लेंगे। अब हम कंपास जब मुनासिब खोल लिया है तो उसको फिर कम ज्यादा नहीं करेंगे। जिस तरह कि हमने इतनी कंपास ओपन कर ली तो जहां से ये एंगल स्टार्ट होता है अब कंपास फिक्स रखनी है, कंपास कम ज्यादा नहीं करनी। जितनी ओपन कर लिया आपने उसको अब दोबारा नहीं आपने छेड़ना। जहां से एंगल ये स्टार्ट हो रहा है कंपास को इस पॉइंट पर रखकर एक आर्क लगाएंगे। अब दूसरी आर्क इस पॉइंट पर हम रखकर लगाएंगे जहां पर ये एंगल एंड हो रहा है। तो दूसरी आर्क हमने इस पॉइंट पर रखकर लगाई। तो जहां पर ये दोनों आर्क्स आपस में मिली हैं इस पॉइंट को पॉइंट बी के साथ मिला देंगे। तो ये जो हमें एक रे मिलेगी ये एंगल बाइसेक्टर होगी।
एंगल बी का, एंगल बी का एक्सटर्नल एंगल जो बी है, क्योंकि एंगल बी यहां पर बन रहा है ना, तो ये एक्सटर्नल एंगल है इस ट्राइंगल का, एंगल बी। तो इसका ये बाइसेक्टर हमें मिल जाएगा। तो इसको भी हम डॉटेड लाइन से ही शो करेंगे। तो इसको हम बी डी का नाम दे लेते हैं। आफ्टर दैट हम एंगल सी का भी बिल्कुल इसी तरह एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम एंगल सी का एक्सटर्नल एंगल लगाएंगे। कंपास को हम मुनासिब खोल कर फिक्स कर लेंगे। तो हमने कंपास को मुनासिब खोला और फिक्स कर लिया और पॉइंट सी को मरकज माना और ये एंगल ड्रॉ किया, एंगल सी। जहां से ये एंगल स्टार्ट हो रहा है, कंपास कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, फिक्स है, क्योंकि यहां पर हमें इसमें हमें कंपास को ज्यादा खोलना पड़ा था क्योंकि ये बड़ा एंगल था। अगर हम एंगल कंपास उतनी ही रहने देते जब ये दोनों आर्क्स लगाई हैं, तो हमारी जो आर्क्स हैं वो इस डी के ऊपर आती। सो इसलिए हमने कंपास को थोड़ा ज्यादा ओपन कर लिया था। लेकिन ये क्योंकि हमारे पास एक छोटा सा ही एंगल है, तो इसके लिए जितनी हम कंपास पहले खोली थी अब कम ज्यादा नहीं करेंगे, उतनी ही खुली रहने देंगे। जहां से ये एंगल स्टार्ट हो रहा है वहां पर रखकर एक आर्क लगाएंगे। अगर हम यहां पर रखकर जब जो आर्क लगाते हैं, कंपास को थोड़ा ज्यादा खोल लेते हैं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर हम कंपास को फिक्स रखेंगे, क्योंकि बेसिकली ये होता है, यहां पर जब हमने रखकर कंपास को आर्क लगानी है और यहां पर रखकर लगानी है, तो इस दौरान यहां वाली और यहां वाली आर्क का रेडियस सेम होना चाहिए। तो जिस तरह हमने जिस रेडियस की आर्क यहां पर लगाए है, उसी रेडियस की आर्क इस पॉइंट पर रखकर हम लगाएंगे। तो जहां पर ये दोनों आर्क्स आपस में इंटरसेक्ट हुई हैं, इस पॉइंट को पॉइंट सी के साथ मिला के आगे एक्सटेंड कर देंगे। तो ये एंगल बाइसेक्टर मिल जाएगा एंगल सी का, एक्सटर्नल एंगल सी का। इसको भी हम डॉटेड लाइन से ही शो करते हैं। और इसको सीई का नाम दे लेते हैं। जहां पर ये दोनों एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर और एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिले हैं, इस पॉइंट को हम पॉइंट I1 का नाम दे लेते हैं। अगर ये ए के ऑपोजिट हम स्क्वायर सर्कल बना रहे हैं तो I1 देंगे, बी के ऑपोजिट बना रहे हैं तो I2 और सी के ऑपोजिट बनाते तो I3। तो क्योंकि ए के ऑपोजिट था तो इसको हमने I1 का नाम दे लिया। आफ्टर दैट हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस पॉइंट I1 से इस साइड के ऊपर या इस साइड के ऊपर। तो ये काम करने के लिए हम क्या करेंगे, कंपास को पॉइंट I1 से लेकर इतना ओपन करेंगे कि ये जो नीचे वाली लाइन है उसको क्रॉस कर जाए, हमारा जो हमारी पेंसिल है वो क्रॉस कर जाए इस लाइन को, नीचे वाली लाइन को। यानी कि हम पॉइंट I1 से इस लाइन के जो दरमियान कम से कम फासला है, हम अपनी कंपास को उससे ज्यादा ओपन करेंगे। तो इतना ओपन करने के बाद हम कंपास को फिक्स कर लेते हैं। कंपास को हमने फिक्स कर लिया और हम अपनी कंपास को रोटेट करते हैं पॉइंट आई पर रखकर। ये इसको रिमूव करते हैं, बाद में दोबारा हम मेंशन कर देंगे इसको। तो पॉइंट आई को मरकज माना, पॉइंट आई को मरकज मानकर हम आर्क लगाते हैं। ये आर्क इस लाइन को दो जगह पर इंटरसेक्ट करेगी। ये पॉइंट बी था, तो पॉइंट बी को हम मेंशन कर लेते हैं। अच्छा जी, ये लेंथ जो हमारे पास आई है यहां से लेके यहां तक, अब हम कंपास को इस लेंथ के, ये जो लेंथ है हमारी यहां से लेके यहां तक, इसके हाफ से ज्यादा ओपन करेंगे। अंदाजे से हम कंपास को, ये जो लेंथ है इसके हाफ से ज्यादा, तो ये हाफ से ज्यादा ही ओपन हुई है इस लेंथ के। तो इतना ओपन करने के बाद हम फिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पर हम कंपास को रखेंगे, कंपास के पॉइंटर को, और एक आर्क लगाएंगे उसी रेडियस की आर्क, जितने रेडियस की आर्क यहां पर रखकर लगाई है, कंपास के पॉइंटर को दूसरे पॉइंट पर रख के, कंपास कम ज्यादा नहीं करेंगे अदरवाइज ये गलत हो जाएगा, दूसरी आर्क लगाएंगे। तो जहां पर ये दोनों आर्क्स आपस में मिल रही हैं, इस पॉइंट को पॉइंट I1 के साथ मिलाएंगे तो हमें एक परपेंडिकुलर मिल जाएगा जो एक लाइन, इस लाइन AB के ऊपर होगा।
तो पॉइंट I1 को इन दोनों इंटरसेक्टिंग आर्क्स के साथ में लाया और इसको भी हम डॉटेड लाइन से ही शो करते हैं। और इसको हम I1 F का नाम दे लेते हैं। और जहां पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करता है इस प्रोड्यूस्ड लाइन AB को, इस पॉइंट को हम पॉइंट G का नाम दे लेते हैं। अब हम कंपास को I1G के बराबर ओपन करते हैं। I1G हमारा जो रिक्वायर्ड सर्कल है, एस्क्राइब्ड सर्कल, उसका रेडियस होगा। अब हम कंपास को I1G के बराबर ओपन करते हैं, यानी कि जितनी लेंथ I1 से लेके G तक है, हम कंपास को इतना ओपन करते हैं और कंपास के पॉइंटर को पॉइंट I1 पर रखकर जो हम सर्कल ड्रॉ करेंगे वो हमारा एस्क्राइब्ड सर्कल होगा, रिक्वायर्ड एस्क्राइब्ड सर्कल होगा, जो कि BC साइड को एक्सटर्नली और AC और AB प्रोड्यूस साइड्स को इंटरनली टच करेगा। तो हम ये कंपास को रोटेट करते हैं। तो इस तरह हमें जो सर्कल मिला, ये सर्कल इन दोनों साइड्स AC साइड और AB साइड प्रोड्यूस को इंटरनली टच करता है और BC साइड को एक्सटर्नली टच करता है। और इस सर्कल का रेडियस है I1G। I1G रिक्वायर्ड रेडियस है, तो इसको हम मेजर कर लेते हैं कितना है। हम कंपास को I1G के बराबर ओपन करते हैं और सर्कल के ऊपर रखकर चेक करते हैं। तो ये लेंथ हमारे पास आ रही है 2.1 सेंटीमीटर, अप्रोक्सीमेटली लेंथ है ये। तो यहां पर हम इसको लेबल कर देते हैं I1 से लेके G तक का जो फासला है ये 2.1 सेंटीमीटर है। और बाकी जो हमारे पास ये हमने ट्रायंगल बनाई थी, इसको भी लेबल कर देते हैं। A से लेके B तक का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर था, B से लेके C तक का जो डिस्टेंस था वो 4 सेंटीमीटर था, और A से लेके C तक का जो डिस्टेंस था, CA जो डिस्टेंस था वो 3 सेंटीमीटर था। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन में एक ट्राइंगल गिवन थी ABC, उसके वर्टेक्स A के अपोजिट हमने एक सर्कल बना लिया, एस्क्राइब्ड सर्कल कहते हैं इसे। ये A के अपोजिट जो साइड है BC, उसको एक्सटर्नली टच करता है, और बाकी जो दो साइड्स हैं उनको प्रोड्यूस करेंगे आगे तो उनको इंटरनली टच करता है। इसके रेडियस को ई रेडियस या एस्क्राइब्ड रेडियस कहते हैं और इसके सेंटर को ई सेंटर कहते हैं। और हमने इसका रेडियस की लेंथ भी फाइंड आउट करनी थी, वो हमने फाइंड आउट की है, तो वो 2.1 सेंटीमीटर निकली है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।